आज हम देखते हैं हरि शब्द की तृतीया विभक्ति और इससे आगे की विभक्तियां। सूत्र है शेषोज्ञ सखी और अनुवृत्ति है इसकी ए नदी संज्ञौ ऋस्वौ याविदुतौ तदंतम सखी वर्जम घी संज्ञम स्यात्। अगर हम सूत्र की अनुवृत्ति को हम गौर से देखें तो इसमें सभी जो शब्द हैं, जो प्रारंभिक तीनों शब्द ए नदी संज्ञौ ऋस्वौ याविदितौ, ये द्विवचनांत है। अर्थात ए नदी संज्ञौ, ए नदी संज्ञक यानी जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई हो, ऐसे नदी संज्ञक शब्दों से भिन्न। ऋस्वौ, ऋस्व, याविदुतौ यानी यौ इत उतौ, याविदुतौ का संधि विच्छेद होगा यौ यानी जो, इत उतौ यानी इदंत और उदंत। तो नदी संज्ञक से भिन्न जो ऋस्व इकार उकार हैं या ऋस्व इकारांत और उकारांत हैं। सखी भिन्न, सखी वर्जम, जो सखी भिन्न हैं उनके अंग की घी संज्ञा होती है। तो नदी संज्ञक से भिन्न जो ऋस्व इकारांत और उकारांत सखी भिन्न सब हैं, उनको उनके अंग की घी संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र है आंगो नास्त्रियाम, अर्थात आंग है न स्त्रियाम। अनुवृत्ति है घे परस्यांगो ना शात स्त्रियाम, आंगो ना स्त्रियाम। तो घे परस्य अंग है ना स्यात स्त्रियाम। स्त्रियाम का तात्पर्य हुआ स्त्री लिंग से भिन्न। तो घे परस्य यानी घी संज्ञक से परे, आंग है आंग को या आग को, जो आंग परक है टा, तृतीया का एक वचन वाला प्रत्यय, सुप प्रत्ययों में तृतीया विभक्ति का एक वचन टा, उस टा को ना स्यात, ना होता है स्त्रियाम स्त्रीलिंग से भिन्न में, अर्थात स्त्रीलिंग में नहीं होता। तो घी संज्ञक से परे आंग को यानी टा को ना होता है स्त्रीलिंग से भिन्न में। और शब्द रूप है हरिणा। तो हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौज समोट सूत्र से तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय करके हरि प्लस टा यह स्थिति बनी। हरि प्लस टा इस स्थिति में शेषोज्ञ सखी, इस सूत्र से हरि शब्द की घी संज्ञा हुई। और आंगो नास्त्रियाम इस सूत्र से तृतीया विभक्ति के एक वचन टा को ना करके हरिना यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अटक उपवांग नुमव्य वाये अपि इस सूत्र से न के स्थान पे ण होकर हरिणा यह रूप सिद्ध हुआ। तदनंतर हरि शब्द का तृतीय विभक्ति का द्विवचन हरिभ्याम, जिसमें कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं है अपितु दो मूलभूत सूत्र अर्थवद धातु रे प्रत्यय और प्रातिपदिकम और स्वौत समोट, ये दोनों लगकर ही हरिभ्याम रूप सिद्ध हुआ है। तदनंतर हरिभिः तृतीय विभक्ति का बहुवचन, इसमें भी कोई अतिरिक्त सूत्र नहीं लगा अपितु जो पूर्व प्रयुक्त सूत्र हैं उन्हीं से हरिभिः रूप सिद्ध होगा। जैसे हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौद समोट सूत्र से तृतीय के एक वचन में भिस प्रत्यय करके हरि भिस यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में स सजुसु रूह इस सूत्र से भिस के स को रू हुआ, अनुबंध लोप अर्थात रू के उकीत संज्ञा और लोप होने पर हरि भी रै यह स्थिति बनी। और खरवसानीय विसर्जनीय है, इस सूत्र से रै को विसर्ग होकर हरि भी यह रूप सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार यह हरि शब्द की तृतीय विभक्ति पूर्ण हुई। अब अग्रिम सूत्र है घेर गिति। घेर गिति अर्थात घी संज्ञकस्य गिति सुपी गुणः स्यात्। घी संज्ञकस्य अर्थात घी संज्ञक को गिति, गित जिसमें गे की इत संज्ञा हो ऐसा प्रत्यय, और वो भी सुप प्रत्यय यानी ऐसा सुप प्रत्यय जिसमें गे की इत संज्ञा हो, ऐसे गित सुप प्रत्यय परे होने पर घी संज्ञक को गुण आदेश होता है, घी संज्ञक के अंग को।
तो घी संज्ञकस्य गिति सुपि गुणः स्यात्, अर्थात घी संज्ञक के अंग को गित सुप प्रत्यय परे होने पर गुण आदेश होता है। और इसका हिंदी अर्थ भी यही है कि घी संज्ञक के अंग को गित अर्थात गे, गसी, गस और गी, जो चतुर्थी से सप्तमी विभक्ति यानी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो है सुप प्रत्ययों में, वे सभी ग के इत संज्ञा होती है इनमें, इसलिए ये गित कहलाते हैं। तो घी संज्ञक अंग को गित प्रत्यय परे रहते गुण होता है। और चतुर्थी का एक वचन हरे, तो हरि शब्द को अर्थवद धातु रे प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वोद समोट इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय करके हरि गे यह रूप बना, यह स्थिति बनी। इस स्थिति में गे के गे की लसक्व तद्धिते इस सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हुआ और हरि प्लस ए यह स्थिति बनी। इस स्थिति में शेषोघ्य सखी इस सूत्र से हरि शब्द की घी संज्ञा हुई और घेर घिति इस सूत्र से हरि शब्द से परे गित ए होने पर हरि के अंग अर्थात ई के स्थान पर ए हुआ और हरे प्लस ए यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में एचो यवा यावह इस सूत्र से